क्या आप जानते हैं कि आमतौर पर लोग हर रोज अपने फोन्स पर लगभग 6 घंटे बिताते हैं? ये हमारे वेकिंग आवर्स का 1/3 हिस्सा है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहती है, जहाँ सोशल मीडिया और दूसरी डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हमेशा हमारे हाथों की मुट्ठी में है। ये सारे टूल्स यूजफुल तो है, लेकिन ये अकेले टाइम बिताने में सबसे ज़्यादा मुश्किल पैदा करते हैं। लोग इन सब डिस्ट्रैक्शंस की वजह से अकेले होने की पावर और उसके बेनिफिट्स को ऑलमोस्ट भूल ही गए हैं। अब मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि लेकिन अकेले होना बोरिंग है, मैं कनेक्टेड रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में फन और एंजॉयमेंट चाहता हूँ। तो आपको ये बात समझना होगा कि लोनलीनेस दूसरों से आइसोलेशन और डिस्कनेक्शन की एक बुरी फीलिंग है, लेकिन सॉलिट्यूड यानी कि अपनी मर्जी से अकेला होना एक्चुअली दूसरों के साथ हमारे रिश्तों को मजबूत बना सकता है, क्योंकि ये हमें अपने बेस्ट सेल्फ को बाहर लाने में और जिन लोगों की हम केयर करते हैं उनके साथ मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने में मदद करता है। सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करने की मदद से आप एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं और दूसरों की कंपनी भी ट्रूली एंजॉय करना सीख सकते हैं। ये बस सही बैलेंस ढूंढने का गेम है। हमारी सोसाइटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें अकेले होने से डराया जाता है। हमें ये सिखाया जाता है कि हमें खुश रहने के लिए हमेशा लोगों या किसी तरह के स्टिमुलेशन से घिरे रहने की ज़रूरत है, लेकिन ये सच नहीं है। इनफैक्ट दुनिया के बहुत सारे ग्रेट थिंकर्स और आर्टिस्ट सॉलिट्यूड में अपनी इंस्पिरेशन पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, विंसेंट वैन गॉग, फेमस डच आर्टिस्ट जो अपने वाइब्रेंट एंड एक्सप्रेसिव पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अकेले गुजारा है। वैन गॉग अक्सर कंट्री साइड जाकर पेंटिंग करते रहते थे और सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस करते थे, और इन्हीं टाइम में उन्होंने अपनी सबसे आइकॉनिक पेंटिंग्स बनाई है, जिसमें स्टैरी नाइट और द पोटैटो ईटर्स भी शामिल है। वैन गॉग जैसे हर कोई गिफ्टेड आर्टिस्ट नहीं होता, लेकिन हम सब अकेले टाइम स्पेंड करने का फ़ायदा उठा सकते हैं। अकेला रहना हमारे दिमाग को क्लियर करने में मदद करता है और हमें अपने इनर सेल्फ्स पर फोकस करवाता है। इससे हम अपने वैल्यूज़ और प्रायोरिटीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और लाइफ में मीनिंगफुल चेंजेस ला पाते हैं। चलिए सूजन का एग्जाम्पल लेते हैं, जो 2 बच्चों की बिजी वर्किंग मदर है। सूजन रोज़ सुबह उठकर बच्चों की देखभाल करती है, उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती है, जल्दी ऑफिस पहुंचती है, फिर बच्चों को स्कूल से लेने जाती है और शाम को उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ले जाती है। उसके बाद उन्हें होमवर्क में मदद करती है और फाइनली दिन के एंड में सोने चली जाती है। वो पूरा दिन में बिल्कुल भी खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती है और उसके दिन का हर पल डिमांडिंग रहता है। सूजन एग्जॉस्टेड और बर्न आउट फील करती है और खुद की पहचान मानो खो बैठती है। ये बहुत सारे लोगों की कहानी है और ये सॉलिट्यूड की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। सूजन को अपनी बैटरी रिचार्ज करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है और अपने आप से रिकनेक्ट करने की ज़रूरत है। जब वो कॉन्स्टेंटली दूसरों से घिरी रहती है, तब वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती और इससे उसकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। ऑफ कोर्स अकेले रहना हमेशा आसान नहीं होता। ऐसी सोसाइटी जो कांस्टेंट कनेक्शन और प्रोडक्टिविटी को वैल्यू करती है, डिस्कनेक्ट होकर अपने आप को प्रायोरिटाइज करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन कुछ स्मार्ट आइडियाज़ है जो हमें हमारे अलोन टाइम को पूरा यूटिलाइज करने के लिए मदद कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सॉलिट्यूड के लिए टाइम डेडिकेट करना इम्पॉर्टेंट है। ये कोई सिंपल काम भी हो सकता है, जैसे सुबह अकेले वॉक पर जाना या फिर रात को सोने से पहले मेडिटेट करना। चाहे ये कैसा भी फॉर्म ले, मेन बात यह है कि आप सॉलिट्यूड को अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाएं। दूसरी चीज़ है अकेले होने की डिस्कम्फर्ट को अपनाना। जब हम अपने आसपास के दुनिया से पहली बार डिस्कनेक्ट होते हैं, तब हमें घबराहट और एंजाइटी महसूस होती है, लेकिन ये फीलिंग्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। अपने डिस्कम्फर्ट को साथ लेकर और साइलेंस को अपनाकर हम अकेले होने की पावर को ओपन कर पाएंगे। रिसर्च के अकॉर्डिंग अकेले टाइम स्पेंड करने से हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इससे स्ट्रेस और एंजाइटी कम होता है, मूड और कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होते हैं
और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जैसे कि पोएट रूमी ने कहा है, द क्वाइटर यू बिकम द मोर यू कैन हियर। तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इस हफ्ते में सॉलिट्यूड में रहने के लिए आप टाइम निकालें, चाहे हर रोज कुछ मिनट्स के लिए हो या पर्टिकुलर कुछ दिनों के लिए। अपने आप को इस हफ्ते में सॉलिट्यूड जरूर गिफ्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। चलिए ये मैसेज सब तक पहुंचाएं कि सॉलिट्यूड पॉजिटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस बन सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।